बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 5 किलो के कौरमे की एक ऑथेंटिक और आसान रेसिपी। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। कौरमा बनाने के लिए मैंने चिकन लिया है 5 किलो और इसे ऐसे बड़ी बोटियों में कट करवा लिया है। इसे मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है और इसमें जाएगा तकरीबन 1 किलो के करीब। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 6 से 7 टेबल स्पून। प्याज मैंने ली है 1.25 किलो और इसे मैंने बारीक काट लिया है। ये देखिए, आपने इसे इसी तरीके से फाइन चॉप करना है। दही इसमें जाएगा तकरीबन 700 ग्राम। ये कौरमा मसाला है, ये मैंने लिया है तकरीबन 10 से 12 टेबल स्पून। ये होममेड कौरमा मसाला है, मैं बहुत जल्द आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूंगी। ये देखिए, इस तरीके से भर के तकरीबन ये 11 से 12 टेबल स्पून बनते हैं। और इसमें जाएगा केवड़ा एसेंस। तो फ्रेंड्स, आपने एक बड़ा सा पतीला ले लेना है और इसमें ऑयल ऐड कर देना है। और जैसे ही ऑयल गर्म होगा, हम इसमें ये प्याज ऐड कर देंगे। प्याज आप देख रहे होंगे कि किस कदर फाइन चॉप है। ये प्याज जितनी अच्छी और बारीक चॉप होगी, हमारा कौरमा उतना ही अच्छा और दानेदार बनेगा। अब मैं इसे हल्का सा चला लूँगी और ब्राउन होने के लिए छोड़ दूँगी। हमने इसे बहुत प्यारा सा गोल्डन ब्राउन करना है। ये रेसिपी मैं ईद के लिए रेडी कर रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए भी इसको शूट कर लूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज हमारी थोड़ी थोड़ी दब गई है और हमने इसको मुसलसल चलाते रहना है ताकि कहीं इसके किनारे काले ना हो जाएं। और इसे दरमियानी आंच पर फ्राई कर लेना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये किस कदर खूबसूरत सी गोल्डन फ्राई हो गई है। हम इसे निकाल लेंगे, हमने इसे इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज मैंने सारी निकाल ली है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी और इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लूँगी ताकि इसके कच्चेपन की स्मेल निकल जाए। अब इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन। चिकन को आपने हमेशा बड़ी बोटी में ही लेना है, तभी ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगा। अक्सर लोग ज़्यादा चिकन पकाते हुए डरते हैं कि कहीं ये टूट ना जाए। अगर आप लोग मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका चिकन बहुत मज़ेदार बनेगा और ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। और मेरा मेथड इस कदर आसान है कि हर कोई चिकन बआसानी घर में 5 से 8 किलो तक बना सकता है। अब हमने इसे अच्छा सा फ्राई कर लेना है। तो जब तक ये फ्राई हो रहा है, आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली अपडेट आप सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चिकन हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है और आप देख सकते होंगे इसके ऊपर कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इस सारे चिकन को निकाल के साइड पे रख लेंगे। आपने चिकन को इतना ही गोल्डन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर ये ठीक से फ्राई ना हुआ तो फिर ये टूट जाएगा। चिकन को निकाल कर हमने साइड पर रख लिया है। अब मैं इसमें ये मिक्सचर ऐड कर दूंगी। मैंने तमाम प्याज को दही के साथ ग्राइंड कर लिया है और बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लूँगी और फिर साथ ही इसमें कौरमा मसाला ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास होममेड कौरमा मसाला ना हो तो आप बाज़ार वाला भी यूज़ कर सकते हैं। कौरमे में ज़्यादातर प्याज को बाद में चूरा करके डाला जाता है, मगर जो बिगिनर्स हैं अगर वो इस तरीके से ग्राइंड कर लेंगे तो उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी और उनका कौरमा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। क्योंकि अक्सर चूरा करने से बाद में प्याज के ज़र्रे थोड़े से नज़र आते हैं और वो देखने में अच्छे नहीं लगते। जब ये भुनाई की तरफ आने लगेगा तो हम इसमें ये दूध ऐड कर देंगे। दूध मैंने तकरीबन 1 कप लिया है। कौरमे में देगो वाले भी दूध ग्लासबंद ऐड करते हैं, आपने भी ऐड करना है। इससे इसमें बहुत अच्छा सा और क्रीमी सा टेक्सचर आ जाता है। अब हम इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी हद तक भुन गया है। इस स्टेज पर हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक आपने हमेशा एंड में ही ऐड करना है और नमक थोड़ा सा ध्यान से ऐड करना है क्योंकि थोड़ा नमक कौरमा मसाले में भी हमने ऐड किया हुआ है। अब हमने इसे तब तक भूनना है जब तक कि दानेदार ना हो जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये दानेदार हो गया है। हमने इसे इससे ज़्यादा नहीं भूनना वरना ये ब्लैक की तरफ चला जाएगा। अब इस स्टेज पर मैं इसमें ये चिकन ऐड कर दूंगी जो हमने फ्राई करके निकाल लिया था। अब हम इस मसाले में चिकन को मिक्स कर लेंगे और इसे भी मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि मसाला और चिकन यकजान हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चिकन हमारा अच्छे तरीके से भुन गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। पानी मैं इसमें तकरीबन 1 से 1.5 लीटर के करीब इस्तेमाल करूँगी। 5 किलो में आप तकरीबन 1.5 लीटर पानी अगर ऐड करेंगे तो आधा लीटर तकरीबन अभी पकने में भी लग जाएगा, क्योंकि हमने इसे ना ही बहुत पतला तैयार करना है और ना ही बहुत गाढ़ा, बिल्कुल नॉर्मल जैसा कि नॉर्मल होता है। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसे 2 से 4 मिनट के लिए यूं ही पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी हद तक पक गया है। अब हम इसे ढक्कन ढककर 10 से 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से किस कदर खूबसूरत कौरमा बनकर तैयार हुआ है। आप इसका कलर देखिए और इसका टेक्स्चर बेहतरीन तरीके से ये गल गया है।
और बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। अब हम इसमें केवड़ा एसेंस ऐड कर लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल बाजार वाली खुशबू आए। ये आपको देखने में थोड़ा पतला लग रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी हद तक गाढ़ा है। अब अपने घर में इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरे तरीके से। ये बनाना बेहद आसान है और बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होता है। आप देख रहे होंगे कि चिकन बिल्कुल भी नहीं टूटा और किस कदर परफेक्ट बना है। तो ये थी मेरी 5 किलो के चिकन की ऑथेंटिक और आसान सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।